तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक, भारत का वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग का गठन, उसकी संरचना, सदस्य की योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता, वित्त आयोग के कार्य और वर्तमान में वित्त आयोग जो चल रहा है उसके बारे में। तो इस तरह हम भारत के वित्त आयोग के बारे में जानकारी लेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं भारत के वित्त आयोग के बारे में। सबसे पहले बात करें वित्त आयोग का गठन की। तो भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो भी हर 5 साल के बाद। हर 5 साल के बाद क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब बात करें वित्त आयोग की संरचना की, तो ये देख लें राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। फिर वित्त आयोग की संरचना की बात करें तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अब बात करें वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। वित्त आयोग के सदस्य की योग्यता संसद डिसाइड करेगी, अर्थात संसद जैसी योग्यता चाहती है वैसी योग्यता का व्यक्ति ही वित्त आयोग का सदस्य बनेगा। फिर बात करें अध्यक्ष की क्या योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष क्या है, सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। अब बात करें जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यता की, तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता की बात करें तो आर्थिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, विधिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं के बराबर उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। नागरिक सेवा का अनुभवी होना चाहिए। किसका, नागरिक सेवा का अनुभवी होना चाहिए। प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञ होना चाहिए। ये हमारे संसद ने डिसाइड किया है, चारों की चार योग्यता। सरकारी लोक सेवा का अनुभवी होना चाहिए। तो योग्यता हमने देख ली, चारों एक बार वापस बता देते हैं। अध्यक्ष की योग्यता, पहले तो बात करें सदस्य और अध्यक्ष की योग्यता किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, संसद के द्वारा। अब संसद ने क्या डिसाइड किया, तो आप ये यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए कि ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, तो दोनों में से कौन सा मानना है। ये तो है ही संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ संसद ने डिसाइड क्या किया है, संसद ने ये वाले पॉइंट डिसाइड किए। अध्यक्ष के मामले में तो ये डिसाइड किया है कि वह सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए, और सदस्य के मामले में ये किया है कि आर्थिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, विधिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, अर्थात उसके पास हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके बराबर की योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको, तो कंफ्यूज ना करके आगे बढ़ेंगे हम। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, नागरिक सेवा का अनुभवी होना चाहिए, अर्थात उसे प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञ एक्सपर्ट होना चाहिए। और चौथा सदस्य है वह सरकारी लोक सेवा का अनुभवी जानकार होना चाहिए। अब बात करें हम वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है। वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले जो कर है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग क्या करता है, अनुच्छेद 270 के तहत जो कर आते हैं उसमें राज्यों की हिस्सेदारी तय करता है कि राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, और राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अनुशंसा करता है कि राज्यों को कितना % हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति यदि वित्त आयोग को कोई अन्य कार्य देता है तो अन्य कार्य भी वित्त आयोग के द्वारा किया जाना जरूरी है। अब बात करते हैं वित्त आयोग की, जो वर्तमान में वित्त आयोग है उसकी। वर्तमान में वित्त आयोग की बात करें तो पिछला वित्त आयोग तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 16 वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से लेकर 31-32 तक रहेगा। 16 वित्त आयोग का गठन तो किया गया है। 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। सदस्य की बात करें अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्यकांति घोष और निरंजन राजाध्यक्ष, ये 4 इसके सदस्य। जो जॉर्ज एनी मैथ्यूज है, फिर सौम्यकांति घोष ये स्टेट बैंक के हैं। जो हमारे निरंजन झा है ये क्या है, ये दोबारा से देखिए, जो जॉर्ज एनी मैथ्यूज है ये हमारे भारतीय स्टेट बैंक की है। सौम्यकांति घोष आर्थिक सलाहकार है। निरंजन राधाक्ष ये क्या है, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक है।
तो अध्यक्ष इनकी बात एक बार वापस बता देते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे अरविंद पनगड़िया, सदस्य अजय नारायण झा, जॉर्जन मैथ्यूज, सौम्यकांति घोष जो स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, निरंजन राज्याध्यक्ष क्या है, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक है। और सबसे खास बात इसकी खास बात क्या है, वित्त आयोग क्या है, अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग क्या होता है, अर्धन्यायिक निकाय है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अर्धन्यायिक निकाय या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी का अर्थ होता है जिसके पास सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं, अर्थात किसी को भी वो समन भेज सकता है, यहाँ उपस्थित होने के लिए कह सकता है, सरकारी अधिकारी को उनसे रिकॉर्ड मांग सकता है, और किसी से सहायता ले भी सकता है और किसी को आदेश भी दे सकता है। इस बात को कहते हैं अर्धन्यायिक निकाय। तो इस तरह हमने आज वित्त आयोग के बारे में देखा, जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसके बारे में देखा, उसके सारे पहलुओं के बारे में देखा, वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है 16वां वित्त आयोग उसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।